छोटे से गांव में एक पुरसुकून और आरामदायक सुबह थी। मोटू खुशी खुशी अपने घर के बाहर बैठा था, हाथ में अपनी पसंदीदा जलेबियों से भरा हुआ प्लेट थामे हुए। इसके पास पतलू सुकून से अपना अखबार पढ़ रहा था। मगर अचानक कुछ अजीब हुआ। मोटू ने नीचे देखा और प्लेट खाली थी। पतलू, इसने चीखा, मेरी जलेबियां, वो चली गई है। मोटू डरामाई अंदाज में खड़ा हो गया। ये संजीदा मुआमला है, हमें मालूम करना होगा कि ये किसने किया। और बस उसी लम्हे उनका मिशन शुरू हो गया, अजीम जलेबी मिशन। इन्होंने आसपास तलाश शुरू की और जल्द ही कुछ गैर मामूली देखा। जमीन पर छोटे छोटे कदमों के निशान थे। एक जलेबी चोर, इसने ऐलान किया। कदमों के निशानों का पीछा करते हुए इन्होंने एक कुत्ता देखा। मोटू ने गुस्से से उसे इशारा किया, क्या तुमने मेरी जलेबियां खा ली? कुत्ते ने बस जमाई ली और जलेबी का शरबत खाने लगा। कदमों के निशान गांव के किनारे एक छोटे जंगल की तरफ गए। जब वो अंदर दाखिल हुए, लंबे दरख्तों के दरमियान सूरज की नरम रोशनी छनकर आई। मोटू और पतलू एहतियात से चलते हुए निशानों का पीछा करते रहे। अचानक पतलू ने ऊपर देखा। मोटू, देखो, एक दरख्त की शाख पर एक छोटा बंदर बैठा हुआ था, खुशी खुशी जलेबियां खा रहा था। सोचे बगैर मोटू बंदर का पीछा करने लगा। बंदर खेलते हुए दरख्तों में हरकत कर रहा था। तेज नहीं, समझदारी से सोचो, पतलू ने थोड़ी सांस फूलते हुए कहा। पतलू के जहन में एक ख्याल आया। इसने ताज़ा जलेबी निकाली और उसे बंदर को पेश की। बंदर खुशी खुशी कबूल कर गया और बदले में बाकी जलेबियां वापस दे दी। मोटू का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो गांव वापस आए। मोटू दोबारा बैठ गया, बड़े मुस्कुराहट के साथ अपनी जलेबियां खा रहा था। पतलू इसके पास बैठा, मिशन मुकम्मल हो चुका था।